गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम ऐप में। यहाँ पर हम बेसिकली क्या चल रहा है, सॉइल मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम क्या कर चुके हैं, वाटर कंटेंट तीसरा चैप्टर चल रहा है। सिंपल टेस्ट ऑन सॉइल। सिंपल टेस्ट ऑन सॉइल का मैंने आपको मतलब यही बताया था। सिंपल टेस्ट ऑन सॉइल में हम वो वाले प्रॉपर्टीज निकालते हैं जिनमें मास इंक्लूड होता है, क्योंकि किसी भी चीज को तोलना आसान है, उसका वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम इससे पहले कि हमारे पास तो हमने क्या निकाला था, वाटर कंटेंट। आज दूसरा चीज हम पढ़ रहे हैं, और वो कौन सी पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज जो हमने पढ़नी है वो पढ़ रहे हैं हमारे पास क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी होती क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, थोड़ा सा मैं क्विक रिवाइज करा देता हूं, और इसका महत्व क्या है वो देखेंगे, देन इसका मेथड्स के बारे में देखेंगे। परंतु एक बार मेथड लिख लीजिए, जो हम मेथड यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, अपने पास कोर कटर मेथड। एक पढ़ेंगे कोर कटर मेथड। एक हमारे पास होता है कौन सा, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड। वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। और इसके अलावा मेरे साथ साथ नोट करते जाओ आप, और तीसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और भी मेथड है, परंतु ये मुख्य रूप से तीन मेथड है जो कि आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे। कोर कटर मेथड, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, और एक और है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। ये तीन मेथड तो मुख्य रूप से, और बाकी का इंट्रोडक्शन लेवल पर हम देख लेंगे, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पढ़ना है। अब बल्क डेंसिटी होती क्या है, एक बार उसका महत्व देख लीजिए। ये आपको वैसे तो पिछले लेक्चर में भी मैंने रिवाइज करा दिया था, फिर भी परंतु यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको आना चाहिए। देखिए, बल्क डेंसिटी जो होती है वो क्या होता है, टोटल मास ऑफ सॉइल बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल मास ऑफ सॉइल बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और यदि बल्क यूनिट वेट की बात करेंगे तो उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है। बल्क का मतलब होता है जो फील्ड में डेंसिटी है। बल्क डेंसिटी का मतलब होता है कौन सी, इन सिटू डेंसिटी। इन सिटू डेंसिटी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, फील्ड डेंसिटी। इसको फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल भी कहते हैं। इसका महत्व क्या है, एक बार ये देख लीजिए। क्यों इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप पिछले लेक्चर्स में आप वाटर कंटेंट निकालना तो पढ़ ही चुके हैं। अगर आपको बल्क डेंसिटी पता है तो 1+ में वाटर कंटेंट का डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हैं, ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी अगर आपको पता है और वाटर कंटेंट हमको पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ड्राई डेंसिटी। देन अगर आपको ड्राई डेंसिटी पता है तो आपको पता क्या है, ड्राई डेंसिटी बराबर क्या होता है, 0W बटे में 1+ में E। अगर मिट्टी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि हम पिक्नोमीटर से निकाल सकते हैं, रो डब्ल्यू जो कि हमको पता होता है, अगर हमको ड्राई डेंसिटी आ जाती है जो कि किसकी मदद से निकलेगी, बल्क डेंसिटी की मदद से, तो हम यहाँ से किसको अनलॉक कर सकते हैं, किसको निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट को, सॉरी वाटर कंटेंट नहीं, किसको निकाल सकते हैं, ई को, वॉइड रेशियो को निकाल सकते हैं। अगर आप वॉइड रेशियो को निकाल सकते हो तो एक संबंध आपको बताया था, ऐसी साफ जी पानी पियो, डिग्री से ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी में। यदि आपको ई पता है, जी पता है और डब्ल्यू पता है तो आप क्या भी निकाल सकते हो, क्या भी निकाल सकते हो, एस। तो आप यहाँ से डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लोगे, और अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपके पास है तो एयर कंटेंट आ जाएगा, ए सी बराबर होता है 1 - में एस। ठीक है, और इसके बाद सब कुछ आ जाएगा। ई पता है तो पोरोसिटी भी निकाल सकते हो, ई बटे में 1+ में ई। ठीक है, तो पिछले चैप्टर्स में आपने, फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर में आपने रिलेशंस में ये सारी डेफिनेशन पता है। यानी अगर आपको बल्क डेंसिटी नाम की चाबी मिल जाए, गांठ खुल जाए, तो सारी गुत्थी सुलझती हुई चली जाएगी, बड़ा इजी सा हो जाएगा। आपको उसके बाद कुछ ऐसा निकालना नहीं है। वाटर कंटेंट और बल्क डेंसिटी आने के बाद सब कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से आप चीज़ें अनलॉक करते चले जाओगे। तो ये महत्व है किसका, बल्क डेंसिटी का। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी ये सब ऑब्जेक्टिव में कुछ न्यूमेरिकल्स को करने की अप्रोच भी रहेगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले बल्क डेंसिटी के बारे में ये एक हल्का सा आइडिया आपके पास हो, और ये फ्लो चार्ट आपके पास हो कि बल्क डेंसिटी की मदद से किस तरीके से हम चीज़ों को, बाकी चीज़ों को कैसे निकाल रहे हैं। जैसे कि परसेंटेज एयर वॉइड NA, वो क्या होता है, N × में AC।
एन पता लग जाएगा और AC पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज एयर वोइड। तो लगभग सारी बेसिक डेफिनेशन हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं, इसलिए बल्क डेंसिटी हमको निकालना आवश्यक हो गया, और ये सिंपल टेस्टों की मदद से इजीली निकल भी सकती है। तो आइए सबसे पहला कौन सा मेथड देखते हैं, कोर कटर मेथड। तो यहाँ तक का वीडियो आप एक आध सेकंड रुकता हूँ मैं, पॉज कर लो, और ये पूरा नोट्स आपके में होना चाहिए। सिंपल टेस्ट मत लिखना, ये तो अपना हेडिंग चल ही रहा है। दूसरी हेडिंग डालनी है, वाटर कंटेंट के सातों मेथड होने के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क डेंसिटी। इसको इन सिटू डेंसिटी या फील्ड डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिट्टी जैसी भी है, फुल्ली सैचुरेटेड है, पार्शली सैचुरेटेड है, ड्राई सॉइल है, जैसी भी है हम ज्ञात करना आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ उतार ली होगी आपने। आगे चलें, ठीक है, मिटा दूं, चलिए चलो पहला हेडिंग डाल दो, कोर कटर मेथड इंपॉर्टेंट है। और आपने लगभग अगर डिप्लोमा बीटेक करा है तो सॉइल लैब में कोर कटर मेथड जरूर किया होगा, थोड़ा बहुत आपको आता भी है। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ वीडियो में एक्सप्लेन भी करते जाएंगे और फिर पढ़ते भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेडिंग क्या डाल दी आपने, कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड। देखिए कोर कटर जो मेथड है, कोर कटर जो मेथड है उसमें हम करेंगे क्या, ये देखो सबसे पहले तो कोर कटर एक तरीके का क्या होता है, आपको स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ, एक थिक वॉल सैंपलर होता है। कोर कटर एक तरीके का थिक वॉल सैंपलर होता है। थिक वॉल सैंपलर होता है, और सिंपल कैसा दिखने में कैसा होता है, आपको देखिए दूसरी स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ जहां आप इसको देख सकते हो। तो ये देखिए, ये जो साइड पर रखा हुआ है ये कोर कटर है। ठीक है, और इसके ऊपर कॉलर और लगा होता है, ये इस तरह का, इसकी डॉली या कॉलर बोलते हैं इसको। क्योंकि जब ये हथौड़ा, देखिए जहां मेरा कर्सर घूम रहा है उसको अगर आप देखें तो ये हैमर होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ बात करें तो एक तो इसमें क्या होता है, कटर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, हैमर होता है, एक क्या होता है, हैमर होता है, और एक इसकी क्या होती है, डॉली होती है। क्या होती है, डॉली होती है, या फिर इसी को हम इसका क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। ठीक है, कॉलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पर हैमर वगैरह का वेट कितना होगा वो देख लेंगे अपन, परंतु अगले सीन पर चले तो दोबारा से यहीं आ जाते हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये, तो अगर हमारे पास बात करें कोर कटर की, तो जो कटर होता है वो थिक वॉल सैंपलर होता है। मेरे साथ साथ आप बना सकते हो, हल्का सा नीचे की साइड से पैना होगा इस तरीके से, एज इसके थोड़े शार्प होंगे जिससे कि मिट्टी में ये धंसने में दिक्कत ना करें। ठीक है, परंतु समय के साथ ये थोड़े से मुड़े आते हैं तो उसको अपने पास प्रॉपर वो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो इसका कटर होता है। अब कटर का जो इंटरनल डायमीटर है ये आपको याद रखना है, आंतरिक डायमीटर है वो 100 mm का होता है, और इंटरनल हाइट जो है, इंटरनल हाइट जो है सैंपल की, वो अंदर से अंदर की हाइट जो है वो तो है 127.3 mm। और अगर पूरे एजेस की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा ये एजेस भी होंगे, तो वो थोड़ा ज़्यादा होकर 130 mm की हो जाती है, पर हमको क्या याद रखना है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि ये कटर जो है इसका वॉल्यूम कितना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, वॉल्यूम ऑफ जो कोर कटर है उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मुझे बताओ। ये एक सिलेंडर स्पेसिमेन ही तो है, सिलेंडर स्पेसिमेन ही तो है। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, π/4 एरिया, π/4 डी का स्क्वायर, डायमीटर कितना है 100 mm का स्क्वायर, इनटू में लेंथ कितनी है 127.3। जब आप इसको करोगे सॉल्व, मैं अभी कैलकुलेटर से आपके सामने कर देता हूँ सॉल्व। तो कैलकुलेटर चल रहा है और हम यहाँ पर देखिए अगर करें तो देखिए कितना आता है, 100 गुणा 127.3 गुणा π/4। ठीक है, तो ये आता है 999,811.86। और किस में चल रही है, एमएम में, तो ये क्या हो गई, एमएम क्यूब। क्या हो गई, एमएम क्यूब हो गई। ठीक है, और अब आपको पता है कि हमारे पास क्या, इसमें निकालें अगर इसको सेंटीमीटर में, तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो भैया क्यूब में कितने होंगे, 10 की पावर 3 कर दें, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 3 मीटर mm का क्यूब। तो अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदले तो 1000 का भाग दे दें, 1000 का भाग देंगे तो ये दशमलव है, पॉइंट है, यहाँ खसक कर यहाँ आ जाएगा 999.811। अब ये क्या बन गया, सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं, लगभग 1000 ml। सेंटीमीटर को मिलीलीटर भी बोलते हैं, 1 cc बराबर 1 ml होता है।
1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 1 ml होता है, मिलीलीटर होता है। यानी कोर कटर का जो वॉल्यूम होता है, अंदर जो वॉल्यूम होगा, जो मिट्टी इकट्ठी होगी उसके अंदर, वो कितनी होगी याद रखेंगे आप, कितनी होगी 1000 ml होगी। ठीक है, कितनी होगी 1000 ml होगी। इसके अलावा आपके पास और क्या चीज़ है, जो स्टील का रैमर है, स्टील का रैमर है, फोटो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी। ठीक है, फोटो आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाई थी। इस तरीके का हैमर होता है। तो आपसे कोई सचित्र वर्णन तो कराया नहीं है, परंतु इस हैमर का जो वेट होता है वो कितना केजी का होता है, 9 केजी का होता है। कितने केजी का होता है, 9 केजी का होता है। स्टील हैमर हो सकता है अपने पास ये। और जो ये डॉली होती है, ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास कॉलर होता है, ये क्या काम आता है, ये काम क्या आता है, ये हमारा होता है कितना, डायमीटर तो उतना ही होगा, पर इसकी डेप्थ 25 mm होती है। कितनी होती है, 25 mm होती है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, दूसरे सीन पर चले हम। तो ये हमारा दूसरा सीन है, जहाँ पर ये कॉलर, ये कटर है, ये हमारा हैमर है, और ये है। आप यहाँ पर ये 130 mm डेप्थ जो है ना, वो एग्जैक्ट क्या याद रखेंगे, 127.3 mm, जिससे हमारा ये वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं करते क्या है। तो देखिए, जो भी मिट्टी है जहाँ पर भी हमको ड्राई डेंसिटी निकालनी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था अल्टीमेटली ड्राई डेंसिटी निकालते तो ये कॉलर है, और ये देखिए इसके ऊपर डॉली या फिर सॉरी कटर है, और जिसके ऊपर कट ये डॉली को फिक्स कर दिया। ये बेसिकली जहाँ पर भी आपको ज्ञात करना है, जैसे कोई रोड कंस्ट्रक्शन की साइट है जहाँ हम ड्राई डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। अब वाटर कंटेंट तो हम कैल्शियम कार्बाइड से निकाल लेंगे, ये हमने कोर कटर को रख दिया है। ऊपर का जो कॉलर है ये बेसिकली क्या करेगा, जो हथौड़ी की चोट है उससे मेन हमारा कटर है उसको बचाएगा। तो इस तरीके से वर्टिकली हम इसको कंप्रेस करते हैं, तिरछा नहीं जाना चाहिए सैंपल, और इसको हल्के हल्के से क्या किया जाता है, इसको गाड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये गाड़ दिया, तो देख पा रहे हो आप यहाँ पर स्क्रीन पर। तो ये हमने क्या किया है, कोर कटर को अच्छे से कॉलर समेत गाड़ देते हैं। और कॉलर का काम बेसिकली क्या है, जो ये हैमर है 9 किलो का, इसकी जो चोट है वो हमारे कॉलर को, कटर को ना मोड़ पाए, हमारी ट्यूब जो है सैंपलर ट्यूब है उसको ना मोड़ पाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। अब क्या करेंगे हम, अब इसके आसपास की जमीन को हटाएंगे, क्योंकि कटर से हमने मिट्टी को काटा है, नाम से ही पता लग रहा है ना, कोर काट के लेके आ रहे हैं। तो मिट्टी का कोर काट दिया कोर कटर की मेथड से। अब यहाँ पर आसपास की जमीन है उसको हटाया जाएगा, और फिर क्या किया जाएगा, मिट्टी का सैंपल निकाला जाएगा। देखो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैं बोलता जा रहा हूँ, कमेंट्री करता जा रहा हूँ, जिससे कि आप चीज़ समझ पाओ। आसपास की ज़मीन को उठाया जाएगा। देखिए ये जो इम्बैकमेंट जहाँ भी करें, कोई रोड कंस्ट्रक्शन की साइट है जहाँ कॉम्पैक्शन किया है, और इनकी मेन चाहत है ड्राई डेंसिटी निकालना, जिससे ओएमसी का पता लगाएं और ड्राई डेंसिटी कितनी अचीव की है कॉम्पैक्शन से वो पता करें। तो इस तरीके से हम आसपास की ज़मीन से उखाड़ लेंगे, ज़मीन को खोदेंगे, जिससे हम आसपास से कटर को निकाल सकें। तो ये देखिए इस तरीके से कटर बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पर कोहेजिव सॉइल होती है तभी होगा, देखो उसमें नीचे की साइड से हम ट्रोवल लगाकर खींचेंगे। अब यहाँ पर ट्रोवल के बाद देखिए क्या किया हमने, कटर का जो कॉलर है उसको तो अलग कर दिया, और बाकी चीज़ को समतल करके बिल्कुल मिट्टी का एक्स्ट्रा जो भी मास है उसको निकाल देते हैं और तोल लेते हैं। वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में क्या रहे, एक फोटो रहे। बाकी तो अपन बोर्ड पर समझा ही देंगे कि करने क्या है, पर आपने देख तो लिया ही वीडियो को। तो इस तरीके से प्लेन करते हैं, एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा देते हैं। केवल जो 1000 ml इंटरनल वॉल्यूम है कोर कटर का, उतना ही हम यहाँ पर मिट्टी को रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये नीचे के एजेस से भी हमने यही किया। अब देखिए चिकनी मिट्टी होती है वो तो इस कटर में आ जाएगी। ठीक है, तो कटर का देखिए वजन यहाँ पर आ गया, जैसे 2.900 यानी कि 2 किलो 980 ग्राम। ठीक है, और खाली कोर कटर को हम पहले ही तोल के रखते हैं या बाद में तोल लीजिए। अब यहाँ से मिट्टी निकाल लेंगे, और इस मिट्टी के सैंपल में से कुछ मिट्टी लेके ओवन में डाल लेंगे, और वो हमारा वाटर कंटेंट निकालने के काम आएगा। तो देखिए इस तरह की किट आपको मैंने पहले भी बताई थी, कैल्शियम कार्बाइड मेथड से हम ज्ञात कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था, ज़्यादा सैंपल नहीं लेते, 10 ग्राम 12 ग्राम सैंपल लेते हैं और उससे काम कर लेंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड से हमको पता है किस तरीके से निकलती है, वही मॉइस्चर मीटर का दोबारा से ही आ रहा है, जहाँ से आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मेथड को पढ़ सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आती है, बोर्ड पे आ जाते हैं।
ठीक है। तो ये जो आपने अभी अभी वीडियो देखा, वो वीडियो पूरा कोर कटर मेथड किस तरीके से फील्ड में एग्जीक्यूट किया जाता है एक्सप्लेन कर रहा है आपको। ठीक है। अब यहाँ पर थ्योरेटिकली, क्योंकि हमको तो बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चंस की तैयारी भी तो करनी है, तो मेन जो कोर कटर होता है, एक तो इसकी इंटरनल हाइट इंपॉर्टेंट है कितनी, 127.3 mm, और इंटरनल डायामीटर इंपॉर्टेंट है कितना, 100 mm। कॉलर का काम या डॉली का काम जो होती है वो बेसिकली क्या होती है हमारे पास, ये ओ है ना। डॉली का काम क्या है, जो ये हैमर है 9 किलो का स्टील हैमर, इसकी मदद से हमारे पास क्या हो, ये कोर कटर की जो ट्यूब है ये मुड़े ना, इसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये होता है। अब मैं मिटा दूं, यहाँ तक की कहानी आपने उतार ली है, एक आध सेकंड दे देता हूँ, अगर नहीं उतारी है, केवल रामायण सुन रहे थे तो फटाफट से उतार लीजिए यहाँ तक। ठीक है। तो अब करते क्या है, कोर कटर मेथड में कुछ नहीं, आपने देख तो लिया ही है किस तरीके से किया जाता है, तो बड़ा इजी है। सबसे पहले तो एम्प्टी कोर कटर को तोल लेते हैं, ठीक है, और उसमें डोली या कॉलर का वजन नहीं लिखा जाता, थिक वॉल सैंपलर होता है। दूसरा, ओनली यूज्ड फॉर कौन सी सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल। क्यों, क्योंकि अभी अभी आपने जो वीडियो देखा उससे एक चीज तो समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई कि भैया जो मिट्टी है, अगर कोहेजन लेस सॉइल होगी तो आप कटर में फंसाओगे तो कुछ हाथ में ही नहीं आएगा। ठीक है। तो चिकनी मिट्टी यही होंगी, कॉम्पैक्टेड सॉइल होगी वो होगी, और महत्व है वो तो पता ही आपको। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, एम्प्टी कोर कटर का वजन नोट कर लेते हैं कितना, m1। फिर क्या किया जाता है, जिस भी जगह पर जाते हैं वहां के आसपास से घास हटाते हैं अगर इन सिटू कंडीशन में, और कोई रोड इम्बैकमेंट है तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, वहां से हम क्या हटाएंगे, घास वगैरह सफाई करेंगे, और कोर कटर को अंदर गाड़ देंगे कॉलर समेत। ठीक है, अंदर गाड़ देंगे कॉलर समेत। और अब ये इसमें क्या भर गई है, मिट्टी। फिर कॉलर को हटा दिया जाता है जैसे आपने वीडियो में देखा, और इसमें जो कटर है, कटर जो है उसमें मिट्टी भरी जाती है, और मिट्टी का आयतन निकालने की जरूरत नहीं है, और ना मिट्टी को हमने कॉम्पैक्ट किया, हमने केवल काटा है। तो जो भी वॉल्यूम आएगा वो उसका अनडिस्टर्ब वॉल्यूम आएगा कोर कटर के साथ। तो सॉइल प्लस कटर जो है उसका वजन हम नोट कर लेंगे कितना, m2। अब देखिए बल्क डेंसिटी होती क्या है, बल्क डेंसिटी होती है मिट्टी का कुल मास बटे में कुल आयतन। तो देखिए कटर के अंदर मिट्टी और खाली कटर का वजन पता है, तो m2 माइनस m1 कर देंगे, m2 माइनस m1 कर देंगे, और वॉल्यूम तो हमको पता ही है 1000 ml है, क्योंकि जो कटर होता है उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1000 ml। मिट्टी किस तरीके से हटाई जाती है कटर में, और किस तरीके से कोर कटर को अंदर गाड़ा जाता है, वो आपने वीडियो में देख ही लिया है, और मेरे ख्याल से वो चीज़ आपको समझ में आ भी गई होगी। ठीक है। तो ये था हमारे पास कोर कटर मेथड से क्या ज्ञात करना, अपने मिट्टी की बल्क डेंसिटी को ज्ञात करना। ठीक है। नेक्स्ट मेथड में हम पढ़ेंगे क्या, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और वाटर रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है। इस चीज़ को आप उतार लीजिए पॉज करके, देन मैं यहीं होल्ड कर रहा हूँ जिससे ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप पॉइंट वाइज आगे चलते जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो पे पहुँच जाना ऐप पे तो आप, ठीक है, तो वहाँ से आप अगले वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।